नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अनग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो वीक सेकंड ऑफ सितंबर 2024 का जो करंट अफेयर हमने आरएस मेंस के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, उसके कंटेंट के बेसिस पर ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 3 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। 2 अंक 15 शब्द, 5 अंक 50 शब्द और 10 अंक 100 शब्द। क्वेश्चन मैंने आपको उस लेक्चर के लास्ट में भी बताए थे और आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, अब तक लिख लिए होंगे। तो अब आप अपने आंसर को, जो इसका मॉडल आंसर है क्वेश्चंस का, उनके साथ टैली कर लें। जो कमी रहे उसे दूर करें, ताकि मेंस के एग्ज़ाम में जो आप वो गलती जो यहाँ करें वो गलती आप वहाँ रिपीट ना कर पाएँ। क्योंकि यहाँ की गलती तो सुधारी जा सकती है, लेकिन वहाँ की गलती का परिणाम सीधा आपको फाइनल लिस्ट में देखने को मिलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। ओके, तो इसीलिए ये सीरीज़ शुरू करी हुई है जो क्वेश्चन आंसर वाली है। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी कोई कंटेंट हम जैसे ही अपलोड करें तो आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नागौर का ऐतिहासिक कांच का मंदिर जिसे किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये किसको है, मैंने उसमें डिस्कस किया था, ये भगवान ऋषभ देव को है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस किया, आप वो लेक्चर जाके देख लें। और आपको लेक्चर वो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उस लेक्चर पे पहुंच जाओगे। सिर्फ आप इस लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक कर लीजिए बस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब लॉन्च की गई? तो ये 15 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। ओके, नेक्स्ट है 5 अंक और 50 शब्द। पहला क्वेश्चन है कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक किस आधार पर बताया गया? यानी आपको आधार बताना है। तो आधार ये है कि नेचर जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है जिसके आधार पर, जिसमें यह बताया गया है कि भारत सालाना 93 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा उत्सर्जित करता है, और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भारत कितना उत्सर्जित करता है? 120 ग्राम। ये पूरा मैंने आपको वहाँ डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, तो इतना 93 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा उत्सर्जित करता है, जो कि वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 5वां यानी 20% हिस्सा है। इसी आधार पर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सोलर टाइल्स तकनीक के प्रमुख लाभ क्या है? आपसे ये नहीं पूछा कि तकनीक क्या है, पूछा है कि लाभ क्या है। तो लाभ क्या है कि एक तो ये सौर ऊर्जा उत्पन्न करती है, दूसरा ये पारंपरिक टाइल की तरह छत पर पानी का रिसाव भी रोकती है, इसके अलावा ये सुंदर है। और नेक्स्ट है कि भाई इनको लगाना आसान है। फ़ायदे क्या हैं? ठीक है, इनको लगाना आसान है, ये आकर्षक है, मजबूत होती है, और इनके लिए रूफ टॉप सोलर प्लांट जैसे लोहे के स्टैंड की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके मॉडल आंसर को स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें, ये आपके पेपर में आने की पूरे चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, जो अब क्या कहलाती है? रामजल सेतु लिंक परियोजना। ठीक है, का उद्देश्य क्या है और इसके संभावित नोडल एजेंसी कौन सी है? तो उद्देश्य है पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों में पानी की आपूर्ति करना, और दूसरा क्या है, इसमें 158 छोटे बड़े बांधों का और तालाबों को जोड़ा जाएगा, और परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राजस्थान मध्य प्रदेश समन्वय हेतु नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 10 अंक और 100 शब्दों में कि डीप फेक तकनीक क्या है और इसके संभावित खतरों और नियंत्रण हेतु प्रस्तावित उपायों की विवेचना कीजिए। 3 तरीके के क्वेश्चन है इसमें। एक तो कि ये डीप फेक तकनीक है क्या, सेकंड है इसके खतरे क्या हैं, तीसरा है कि इनके नियंत्रण हेतु क्या उपाय आप बताएंगे। ये 3 चीज़ें बतानी है, यानी अगर आप इसको 3 नंबर दो, इसको 3 नंबर दो, तो ये इसको 4 नंबर दो। इसके आधार पे आपके 10 मार्क्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है कि डीप फेक एआई द्वारा उत्पन्न नकली ऑडियो, वीडियो या छवियां हैं जो प्रमाणिक दिखती हैं। खतरे क्या हैं? खतरे हैं इनके कि इनका उपयोग गलत सूचना, अफवाह फैलाने, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, धोखाधड़ी करने आदि कार्यों में हो सकता है। जिससे क्या होगा, यानी इन कार्यों से इसका परिणाम क्या होगा कि सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। नियंत्रण के उपाय क्या बताए हैं जो हम बताना चाहेंगे कि डीप फेक की स्पष्ट कानूनी परिभाषा घोषित की जाए,
आयु का सत्यापन किया जाए यानी इसकी उपयोगकर्ता की, एआई संचालित सामग्री, मॉडरेशन, सामग्री के गैर प्रमाणिक होने या अनिवार्य प्रकटीकरणों, निर्माताओं या साझा करने वालों के लिए सजा का प्रावधान, इनकी निगरानी और नीति प्रवर्तन हेतु एक समर्पित नियामक निकाय की भी आवश्यकता है। और इसको मैंने उस लेक्चर में डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, तो आप वो लेक्चर जाके देखें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे, एआई और डीप फेक, है ना। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के इंडिया एआई मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या है। एक तो ये उद्देश्य बताने हैं, एक बजट बताना है और इसके पूर्ववर्ती प्रमुख एआई कार्यक्रमों का भी उल्लेख करना है। तो एआई मिशन का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, कृषि, न्यायपालिका, रेलवे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एआई क्रांति लाना और जीवन को आसान बनाना। ठीक है, बजट है इसका 10,371 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है, एआई को अपनाकर सेवाओं में सुधार करना। भारत एआई कौशल प्रसार में विश्व में प्रथम है। ओके, इसके पूर्ववर्ती प्रमुख एआई कार्यक्रम कौन कौन से हैं? ऐरावत, जो लास्ट ईयर आपके मेंस में पूछा गया था, भाषिणी, किसान ई मित्र बोर्ड, फ्यूचर स्किल्स प्राइम, विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना, जिम्मेदार एआई कार्यक्रम और विकास के लिए एआई कार्यक्रम। ये सारे कार्यक्रम भाषिणी, किसान ई मित्र, फ्यूचर स्किल, ये सब मैंने उस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आपने अगर अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो लेक्चर देख लें, अगर देख लिया तो आपको ये पता ही होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको नहीं पसंद आया हो और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेशन में प्लीज़ वो सजेशन बताइए, ताकि हमारी टीम और मैं मिलकर उस सजेशन को इंक्लूड करते हुए नेक्स्ट जो आपका कंटेंट और लेक्चर लेके आएंगे उसको अपग्रेड कर पाएँ, उसको अपडेट कर पाएँ। ओके, और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपकी जानकारी में और भी जो आरएस मेंस या आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस कंटेंट का बेनिफिट उठा पाएँ और अपनी जो सक्सेस है वो उसको एश्योर कर पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनग अकेडमी। हैव ए नाइस डे।